कैंडलस्टिक इज अ वेरी वेरी बियरिश पैटर्न। ये मुझे इंडिकेशन देती है कि एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड के बाद आपका बियरिश पैटर्न स्टार्ट होने वाला है। बियर्स यहां पर सुपर एक्टिव, बियर्स यहां पर सुपर चार्ज हो चुके हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू धन। अगर आप स्टॉक मार्केट में पिछले कुछ टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपने शायद ये बात अब तक नोटिस कर ली होगी कि मार्केट ऊपर तो जाती है सीढ़ियों से, लेकिन नीचे आती है लिफ्ट पकड़ के। मार्केट को ऊपर जाने के लिए 200 कारण चाहिए हो सकते हैं, नीचे आने के लिए सिर्फ एक कारण काफी होता है। स्टॉक को लेकर एक नेगेटिव न्यूज उसके सारे गेन्स को इमीडिएटली खत्म कर देता है। लेकिन क्या हम ऐसे शार्प डाउन मूव कैच कर सकते हैं? क्या हम यह पता कर सकते हैं कि अगर एक स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में रखा हुआ है, उसमें कोई एक पर्टिकुलर टाइप का पैटर्न अगर बने तो यहां से मुझे उसको एग्जिट कर देना चाहिए? अगर मुझे यह बात पता लग जाए वेल इन टाइम, मैं अपने बहुत बड़े बड़े गेन्स को इरोड होने से बचा सकता हूं। नॉट जस्ट दिस, अगर मैं डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड करता हूं तो मैं इस डाउनसाइड से अच्छा मुनाफा भी कमा सकता हूं, मैं इस डाउनसाइड से अच्छा बेनिफिट उठा सकता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो डेडिकेटेड है एक ऐसे ट्रेडिंग सेटअप को जिसके थ्रू आपको दो बेनिफिट मिलने वाले हैं। पहला, अगर आप डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड करते हैं तो आप इस शार्प डाउनसाइड का बेनिफिट उठा सकते हैं और आप फ्यूचर्स के थ्रू या ऑप्शंस के थ्रू इस डाउनसाइड को प्ले कर सकते हैं। और अगर आप कैश मार्केट के प्लेयर हैं तो ये ट्रेडिंग सेटअप अगर आपके किसी पोर्टफोलियो के स्टॉक में बनता है तो दोस्तों यहां पर आपको कॉशियस होने की जरूरत है, क्योंकि ये आपके सारे कमाए हुए मुनाफे को कुछ दिनों के अंदर ही खत्म कर सकता है। लेकिन ये ट्रेडिंग सेटअप समझने के लिए हमें कुछ दो तीन चीजें समझने की जरूरत है। पहला, इसमें हम यूज करेंगे एक कैंडलस्टिक पैटर्न। दूसरा, इसमें हम यूज करेंगे एक इंडिकेटर, और हम इसमें यूज करेंगे एक लॉन्गर पीरियड का चार्ट। Having said this, we will soon be coming up with this another video जहां पर हम यही ट्रेडिंग सेटअप के अंदर कुछ ऑल्ट्रेशंस करके इंट्राडे में इसको कैसे प्ले करना है। अगर आप इंट्राडे में कैश मार्केट में शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हैं, किस तरीके से ट्रेडिंग सेटअप आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है, यह भी हम आने वाले एक वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेक श्योर आप यहां पर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। आइए समझते हैं किस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो के प्रॉफिट्स को खत्म होने से बचा सकते हैं, और अगर आप ट्रेड करते हैं डेरिवेटिव मार्केट के अंदर तो किस तरीके से यह ट्रेडिंग सेटअप आपके लिए मुनाफे का बहुत बढ़िया सोर्स बन सकता है। तो स्टार्ट करते हैं tv.dhan.co से। तो आप मेरे साथ साथ चलिए धन के ट्रेडिंग व्यू के इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म पे tv.dhan.co, और ये आपके सामने एक चार्ट ओपन हो गया है। लेकिन हम यहां पर पहला रूल, हम यहां पर चार्ट यूज करेंगे 1 वीक का। दोस्तों याद रखना, जितना बड़ा टाइम फ्रेम सक्सेस रेट उतना ज्यादा हो सकता है। आप इस ट्रेडिंग सेटअप को 1 डे टाइम फ्रेम पे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं जिस तरीके से इसको यूज और रिकमेंड करता हूं वो 1 वीक का है। आपका सक्सेस रेट विल बी सिग्निफिकेंटली हाई। मैंने स्क्रीन पे लिखा 1W, तो उसने 1 वीक का चार्ट मेरे लिए ओपन कर दिया। तो पहला पैरामीटर 1 वीक का चार्ट। दूसरा पैरामीटर, कैंडलस्टिक कौन सी यूज करनी है। कैंडलस्टिक इज अ वेरी वेरी बियरिश पैटर्न। ये मुझे इंडिकेशन देती है कि एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड के बाद आपका बियरिश पैटर्न स्टार्ट होने वाला है। बियर्स यहां पर सुपर एक्टिव, बियर्स यहां पर सुपर चार्ज हो चुके हैं। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता कैसा है? ये कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है कुछ इस तरीके से। दिस इज कॉल्ड अ शूटिंग स्टार। इस शूटिंग स्टार में अपर शैडो शुड एटलीस्ट बी ट्वाइस द बॉडी, द लोअर शैडो शुड बी एब्सेंट या बहुत ही छोटी होनी चाहिए, और बॉडी का एक साइज होना चाहिए, बॉडी एब्सेंट नहीं होनी चाहिए। यह बनता है शूटिंग स्टार। लेकिन सारे शूटिंग स्टार प्रॉफिटेबल नहीं होंगे मेरे लिए। इसमें मैंने कुछ कंडीशंस ऐड करी थी जिससे इसका सक्सेस रेट मैसिवली इंक्रीज हो जाता है। पहली कंडीशन, यह शूटिंग स्टार एक वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी शार्प अपसाइड के बाद बनना चाहिए, कुछ इस तरीके से, या फिर यह मार्केट लंबे वक्त से अप ट्रेंड में चल रही हो, उसके बाद अगर ऐसा शूटिंग स्टार बनेगा तो ही मेरे काम आएगा। तो यहां पर मेरा बना शूटिंग स्टार, लेकिन अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है। तीसरी कंडीशन, यहां पर हमें यह पता करना है कि क्या एक्चुअली में बुल्स यहां पर थकना स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन ये कैसे पता लगाया जाए कि क्या बुल्स अभी भी चार्ज्ड हैं या बुल्स टायर्डनेस के क्लोज पहुंच चुके होंगे? तो दोस्तों, देयर इज वन इंडिकेटर जो वेल्स वाइल्डर ने डिस्कवर किया था। इट इज कॉल्ड RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स में दो पैरामीटर्स होते हैं, मैं आपको लगा के दिखाता हूं। तो यहां पर मैं इंडिकेटर्स में जाता हूं, RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स।
रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स में दो लाइंस होती हैं 70 और 30। 70 का मतलब होता है दैट स्टॉक हैज बिकम ओवरबॉट। मैं ये नहीं कह रहा कि यहां से स्टॉक नीचे आएगा ही आएगा, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि 70 के ऊपर स्टॉक ओवर हीटेड है और 30 के नीचे स्टॉक ओवर सोल्ड होता है। अब हम ये कह रहे हैं कि यहां पर अब ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का थॉट प्रोसेस क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है। तो थॉट प्रोसेस ये कहता है कि एक शार्प अपसाइड के बाद, एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड के बाद जब आरएसआई ओवर हीटेड की तरफ पॉइंट कर रही हो, यहां पर जब बियर्स एक्टिव होने स्टार्ट हो जाएं, और ये कौन बताएगा, ये बताएगा शूटिंग स्टार पैटर्न। तो शूटिंग स्टार पैटर्न बता रहा है कि बियर्स एक्टिव हो गए हैं, आरएसआई बता रहा है कि मार्केट या स्टॉक हाईली ओवरहीटेड है। यहां पर मेरा जो शूटिंग स्टार बनेगा उसका लो ब्रीच होने पर मैं शॉर्ट सेल करने वाला हूं। लेट मी शो यू वन एग्जांपल। तो यहां पर आप नोटिस कीजिए वीकली चार्ट सेल में यहां पर मेरा बनता है आरएसआई 70 के ऊपर एक शूटिंग स्टार, और अभी वाइल वी आर टॉकिंग हेयर ये मार्केट ऑलरेडी वहां से काफी नीचे आ चुकी है। मैं आपको पास्ट में लेके चलता हूं इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का सेटअप पूरे तरीके से समझाने के लिए, और ये किस तरीके से काम करता है और आप किस तरीके से कहां पर अपने ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं, क्या आपका स्टॉप लॉस रहेगा, क्या आपका टारगेट रहेगा, ये जानने के लिए। तो ओपन करते हैं एक रैंडम स्टॉक टाटा मोटर्स वीकली चार्ट पे, और यहां पर हमें ऐसा शूटिंग स्टार ढूंढना है जो शूटिंग स्टार तब बना हो जब आरएसआई 70 लेवल से ऊपर थी। आप यहां नोटिस कीजिए ये बना एक शूटिंग स्टार, आरएसआई 70 से ऊपर ऑलरेडी चल रही है, ये रही आपकी वो कैंडल, और यहां पर ये लेवल जैसे ही ब्रीच होगा, शूटिंग स्टार का लो जैसे ही ब्रीच होगा, मुझे इंडिकेशन मिल गया कि यहां से बियरिशनेस स्टार्ट हो सकती है। ये रहा मेरा अल्टीमेट स्टॉप लॉस, ये रहा मेरा ऐसा लेवल जिसके ऊपर मार्केट अगर थोड़ी देर भी सस्टेन करेगी तो मैं यहां से एग्जिट कर जाऊंगा। और ये मार्केट ने जैसे इसका लो ब्रीच किया, आप नोटिस कीजिए बिना रुके ये मार्केट लगातार अप्रोक्सीमेटली 368 370 के लेवल तक आई है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस ट्रेडिंग सेटअप, जहां पर हम बिल्कुल टॉप पे उसका रिवर्सल कैच कर रहे हैं, और हम कंफर्मेशन भी ले रहे हैं कि जब इसका लो ब्रीच होगा, और हमारे पास एक स्ट्रिंजेंट, हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस भी है। और यहां पर जितना आपने रिस्क लिया, अगर आपको उस रिस्क से 1.5 से 2 गुना ज्यादा का रिटर्न मिल जाता है, रिवॉर्ड मिल जाता है, तो मैं बोलूंगा कि आप अपना 60-70% पोजीशन यहां पर एग्जिट कर दीजिए। अगर आपने ऊपर से शॉर्ट सेल किया था, अगर आप डेरिवेटिव मार्केट के पार्टिसिपेंट है, यहां पर इसको शॉर्ट सेल कर दीजिए और बाकी पोजीशन को नीचे उसी कॉस्ट के स्टॉप लॉस से कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल देखते हैं यहां पर। तो हमें यहां पर ऐसे एग्जांपल देखने हैं जहां पर देखिए ये बना आपका शूटिंग स्टार एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड के बाद, ये यहां पर आरएसआई 70 से ऊपर है, और ये मैंने किया इसके नीचे शॉर्ट सेल, ये रहा मेरा स्टॉप लॉस, और उसके बाद आप देखिए मार्केट 555 के लेवल से सीधा 430 का लेवल, अप्रोक्सीमेटली 120 रुपए, विच इज मोर देन 20% रिटर्न इन डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव में मार्जिन पे काम होता है, इसका मतलब आपने जितना मार्जिन डिप्लॉय किया था उससे ज्यादा आप यहां से कमा चुके होंगे अब तक। लेकिन इंपॉर्टेंट बात सिर्फ ट्रेडिंग की भी नहीं है, इंपॉर्टेंट बात आपके लिए यह भी है कि अगर आप यहां पर टाटा मोटर्स को होल्ड कर रहे थे तो आप अपना एवरेज कॉस्ट प्राइस कम ला सकते थे। आप यहां पर टाटा मोटर्स को टेम्परेरी एग्जिट करते, फॉर एग्जांपल आपके पास 10 शेयर थे, आप एक एक शेयर करते करते नीचे एक्यूमुलेट करते, आपका एवरेज प्राइस 555 से गिर के तकरीबन यहां पर 495 500, आपने सीधा सीधा अपनी कॉस्ट प्राइस 10% से कम कर ली। कुछ और अच्छे एग्जांपल देखते हैं यहां पर किस तरीके से ये सेटअप काम करता है आपके लिए। एक और स्टॉक ओपन करते हैं, ब्रिटानिया। ब्रिटानिया में अगर हम यहां से पीछे चलना शुरू हो और हम देखें कहां पर मेरा आरएसआई 70 से ऊपर था, दोस्तों यहां पर मेरा शूटिंग स्टार बना, लेकिन आरएसआई 70 से ऊपर नहीं था। और मोर ओवर मुझे चाहिए ऐसा शूटिंग स्टार, यहां तक ये शूटिंग स्टार अभी तक के टॉप पे बना हुआ होना चाहिए, जो कि ये नहीं बना हुआ है, इसीलिए भी ये शूटिंग स्टार मेरे काम का शूटिंग स्टार नहीं है। इवन तो इसके बाद मार्केट नीचे गई। देखो दोस्तों, हम सारे डाउन मूव कैच नहीं करना चाहते हैं, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जिस डाउन मूव को या जिस अप मूव को हम कैच करें वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए। नाउ हैव अ लुक हियर, ये बना आपका शूटिंग स्टार, ये आरएसआई 70 से ऊपर, यहां पर आपने इसके नीचे शॉर्ट सेल किया, ये रहा होगा आपका स्टॉप लॉस। एंड लुक एट दिस मार्केट, 3755 से शॉर्ट सेल दिया, जो सीधा रुका 3330 पे, मोर देन 10% रिटर्न। और यहीं पीछे चल के हम एक एग्जांपल और देखते हैं। यहां बना आपका शूटिंग स्टार, आरएसआई 70 से ऊपर है, ये शूटिंग स्टार अभी तक के टॉप पे बना है, हमें भविष्य नहीं मालूम है, लेकिन यहां पर इस लेवल के नीचे जब मैंने इसको शॉर्ट सेल किया होगा,
एक बहुत ही छोटा सा मेरा स्टॉप लॉस रहा होगा, तकरीबन 3300 के आसपास मैंने शॉर्ट सेल किया, सीधा 2650, मोर देन 20% ROI in one single stock and that too in next just 1.5 months or so. तो दोस्तों आई होप आपको ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अच्छी लगी होगी, आई होप ये आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि ये आपको मदद करेगी, चाहे आप ट्रेडर हैं या फिर आप इन्वेस्टर हैं, किस तरीके से अपने स्टॉक्स की एवरेज कॉस्ट प्राइस को कम लेकर आ सकते हैं। और अगर आप डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं तो यहां पर आप डेरिवेटिव मार्केट के थ्रू भी अपने लिए प्रॉफिटेबल ट्रेड्स ले सकते थे। आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। आपका प्यार हमें लगातार मिल रहा है। आप बताइए आपको किस टाइप के वीडियोस, आपको किस टाइप की स्ट्रेटजीज और चाहिए। वी विल बी हैप्पी सर्विंग यू विद अ लॉट ऑफ स्ट्रेटजीज that can make you profitable in the longer run. Thank you so much. See you in the next video. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.